मम्मी जी। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? जा अपने कमरे में। शिवम, शिवम। मैंने क्या किया मम्मी जी? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं मुझ पे? क्या बात है मम्मी? बहू को कमरे में ले जा। लेकिन बात क्या हो गई मम्मी? जितना मैं कह रही हूँ ना उतना ही कर। सोनल चलो कमरे में। अब चुप भी हो जाओ सोनल, तब से रोई जा रही हो तुम। मुझसे क्या गलती हो गई? मम्मी जी ने मुझे कमरे में जाने के लिए क्यों कहा? बहू, मम्मी आप? बेटा जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। ये ले तेरी और शिवम की फ्लाइट की टिकट। लेकिन मम्मी जी, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जा रहे हो तुम दोनों। स्विट्जरलैंड मम्मी जी? हाँ बेटा, तुम लोग वहीं जा रहे हो घूमने। मम्मी जी, इसमें तो बहुत पैसे लग गए होंगे ना? इससे तो अच्छा होता कि हम लोग यहीं कहीं आसपास घूमने चले जाते। हाँ मम्मी, सोनल बिल्कुल सही कह रही है। पहले ये टिकट पकड़ो, फिर मैं बताती हूँ। बेटा तुम दोनों का कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि तुम दोनों एंजॉय करो अपनी लाइफ को। जो मैं नहीं कर पाई वो सब तुम दोनों करो। मम्मी जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। बस मैं ही नहीं समझ पाई आपको। ऐसी कोई बात नहीं है बहू। थैंक यू मम्मी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हो। सुन ले शिवम, मेरी बहू को अच्छे से एंजॉय करवाना। शिकायत का एक भी मौका नहीं देना तू। कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करना। बहू को जो भी चाहिए वो सब दिलाना तू। जी मम्मी। एक ही तो बहू है मेरी। फुर्सत मिल गई तुझे मेरे लिए? अब गुस्सा छोड़ो जीजी, चाय पी लो। क्या जरूरत आन पड़ी तुझे इतने फालतू पैसे खर्च करने की? तूने तो हद ही कर दी। अरे शादी के बाद कौन घूमने जाता है? हम लोग तो कभी नहीं गए। वैसे भी शादी के बाद बहू गृहस्थी संभालती हुई अच्छी लगती है, ना कि घूमती हुई। जीजी आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन जमाना बदल गया है। वैसे भी बेटे बहू की तो कोई डिमांड थी नहीं, मेरे ही मन में ख्याल आया। तू तो रहने ही दे। अरे जमाना का तो पता नहीं, लेकिन तू तो जमाने से 4 कदम आगे निकल गई। इसलिए तो मेरे भाई के पैसे नहीं बचते। एक तो बहू के मायके से फूटी कौड़ी नहीं दी, और तू है कि खजाना लुटाने पे पड़ी है। पैसे भी मुझे क्या? अब रूठ क्यों रही हो जीजी? छोड़ो ना ये सब बातें। लो चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। बहू जी। बुआ जी, क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? तेरी सास अकेले किचन में लगी हुई है और तू यहाँ आराम से बैठ के मोबाइल देख रही है। बुआ जी, मैं मम्मी जी की हेल्प करने गई थी, लेकिन मम्मी जी कहने लगी जब तक रसोई की रस्म नहीं हो जाती तो किचन में नहीं आएगी। अरे जा, ये सब तो तेरे बहाने हैं आराम करने के। वो तो शुक्र मना कि तेरी सास उर्मिला है, वरना अगर उसके जगह मैं होती ना तो तुझे अच्छे से सबक सिखाती। और ये क्या, सर पे पल्लू क्यों नहीं है? तेरी सास कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं है बहू कि तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या हो गया जीजी? आप बहू पे गुस्सा क्यों हो रही है? तेरी बहू को संस्कार सिखा रही थी। तू सुबह से किचन में लगी हुई है और ये आराम से बैठ के महारानी मोबाइल देख रही थी। और संस्कार नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, कभी भी ये सर पे पल्लू नहीं करती। ऐसी बात नहीं है जीजी, बहू किचन में गई थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। अभी बहू की रसोई की रस्म नहीं हुई है। और जहाँ तक सर पे पल्लू रखने की बात है तो ये सब मैंने ही उसे मना किया है। आप ही बताओ ना जीजी, आजकल कौन सर पे पल्लू रखता है? मैं तो तेरी बहू के भले के लिए कह रही थी, लेकिन जब तुझे ही पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है मैं इस घर में बेकार ही रुक गई हूँ। ऐसी बात नहीं है जीजी, बहू आपकी भी है ना। आप जो चाहे उससे वो करवाओ, जितनी चाहे उतनी सेवा करवाओ। मैं तब कुछ कहूँ तब कहोगी ना आप। सेवा कर। मम्मी जी, बुआ जी का जब मन करता है तब आकर मुझे ताने सुनाकर चली जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बुजुर्ग की बातों का बुरा नहीं मानते। वैसे भी और कितना दिन रहेंगी वो? उनकी आदत ही ऐसी है बेटा, उनकी बातों को दिल से मत लगाना तू। वैसे मेरी ननद तो ऐसी ही है, लेकिन तेरी ननद भी कम नहीं है बेटा, तुझे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जी मम्मी जी, आपसे सीख लूंगी।
ये हुई ना बात। उर्मिला, बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ। जीजी नेहा का फोन आया था, कुछ दिनों में नेहा भी आ रही है, तो आप नेहा से मिल लेना फिर जाना। अरे वाह बहू, तूने तो नाश्ता बना भी लिया। मम्मी जी, इसलिए सोचा पहले आप लोगों को नाश्ता करवा दूँ। बहू अब तू भी नाश्ता कर ले। अरे उर्मिला, तू तो ऐसे कह रही है जैसे 1-2 घंटे अगर भूखी रह गई तेरी बहू तो पता नहीं सिर चक्कर खाकर गिर जाएगी। ऐसी बात नहीं है, दरअसल उससे भूखे रहने की आदत नहीं है ना जीजी, इसलिए मैं कह रही थी। अब तो उसे आदत डालनी ही पड़ेगी। अरे वैसे भी घर के बड़ों को खिलाकर ही खाएगी ना वो। तू चुप कर और नाश्ता कर। और हाँ बहू, जा 2 कप मसाले वाली चाय बना कर ले आ। मैं नाश्ता के बाद बना दूंगी ना, उसे आप क्यों परेशान कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बहू के हाथ की ही चाय पीऊंगी। तूने बहुत पिला दिया चाय। जा बहू, फटाफट चाय बना कर ले आ। जी बुआ जी। अब अपनी बहू को ही देखती रहेगी या नाश्ता भी करेगी? जी। अरे तूने बहुत काम कर लिए, अब बारी तेरी बहू की है, उसे भी करने दे मेरी सेवा। चुपचाप नाश्ता कर तू। हाँ हाँ हाँ, खाने की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है जीजी। क्या खाक अच्छी सुगंध आ रही है? अरे कभी मेरे हाथ का खाया है तूने? बहू पहले तो नाश्ता कर ले, तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, फिर बुआ जी देखेंगे तो गुस्सा करेंगी। बस बहू, तू भी तो इंसान है, अब प्यार से सुनेगी या थप्पड़ लगाऊं? ठीक है मम्मी जी, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। क्या बात हो गई बहू? मम्मी जी, कल मेरे पापा और भैया आ रहे हैं, अभी अभी पापा का फोन आया था। ये तो बहुत अच्छी बात हुई बहू, तू अच्छा कुछ बना लेना, और हाँ जो भी तुझे चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं बाजार से लेती आऊंगी। जी मम्मी जी। वैसे कितने बजे तक आ जाएंगे वो लोग? मम्मी जी पापा कह रहे थे लंच टाइम तक आएंगे। बहू तू कल शिवम के साथ मार्केट चली जाना, किचन का काम मैं संभाल लूंगी। वो लोग शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा अच्छा गिफ्ट ले लेना उन लोगों के लिए। मम्मी जी मैं जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा ना, फिर किचन। मैंने कहा ना बहू, किचन मैं संभाल लूंगी, तू आराम से चली जाना कल सुबह। वैसे भी नेहा तो आ ही गई है, कुछ मदद तो नेहा भी कर ही देगी ना। क्यों नेहा, थोड़ी मदद तो कर देगी ना तू? मम्मी मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझे काम करने के लिए कह रही हो? मम्मी जी अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वैसे भी नेहा दीदी सही कह रही हैं, इतने दिनों बाद आई हैं और आप किचन के कामों में लगा देंगी। मैं बना लूंगी खाना मम्मी जी। अरे बहू, अगर नेहा नहीं मदद करेगी तो कौन सा मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगी, संभाल लूंगी मैं सारा काम। मम्मी जी अभी खाने में क्या बनाऊं? बहू नेहा से पूछ ले, उसे क्या खाने की इच्छा है। भाभी आप तो मेरे लिए मंचूरियन और फ्राइड राइस बना दो। नेहा अरे बेटा कुछ हल्का फुल्का खा ले, मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने का टाइम है अभी। जब मेरे मन की नहीं बनानी तो मुझसे क्यों पूछ रही हो आप? नेहा दीदी आप उदास मत हो, मैं भी बना कर लाती हूँ आपके पसंद की। मम्मी आपने भाभी को सर पे चढ़ा रखा है, तो तुझे कौन सा कूड़े में फेंक रखा है? तुझे भी तो सर पे ही चढ़ा रखा है ना। मेरे ससुराल वालों को तो मेरी फिक्र नहीं है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। जब तुझे किसी की फिक्र नहीं तो किसी को तेरी फिक्र क्या होगी? एक सोनल को देख, दिन रात लगी रहती है सबके लिए। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। संधि जी घर में सब ठीक है ना? बहू मिठाई तूने बना लिया? जी मम्मी जी। देखिए संधि जी, आपकी बेटी ने अपने हाथों से ये मिठाई बनाई है। सच में बेटा बहुत टेस्टी बनी है। आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। नहीं संदन जी, आपने इसे बना दिया है। भाभी क्या बात हो गई नेहा दीदी? ये क्या बनाया है आपने? बिल्कुल बेकार लग रहा है। नेहा तुमसे किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है, खाना है खाओ वरना अपने कमरे में जाओ। बेटा उदास मत हो, नेहा की तो आदत ही है। जी मम्मी जी। नेहा बिटिया को क्या हो गया संदन जी? कुछ नहीं संधि जी, उसकी तो आदत ही है। आप लोग आराम से खाइए। पापा अभी अभी आप मेरी बनाई हुई मिठाई की तारीफ कर रहे थे ना, तो खाइए। भैया भाभी को लाने कब जाओगे? बस सोनल, अगले महीने आने की बात कह रही है तेरी भाभी। जीजी आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई। ये ले मेरा बैग पकड़,
और बता तो, अचानक से कहाँ जाने की प्लान बन गई तेरी? आपको तो पता ही है ना कि मैं दादी बनने वाली हूँ, इसलिए बस भगवान से मिन्नत मांगी थी, इसलिए पूजा करने जा रही हूँ। बस जाऊंगी और 2 दिनों में वापस चली आऊंगी। बस 2 दिन की तो बात है जीजी, मैंने नेहा को भी बुला लिया है। आप दोनों मिलकर मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना। अरे हाँ हाँ, तू परेशान क्यों हो रही है? हम दोनों मिलकर ख्याल रख लेंगे तेरी बहू का। और एक बात कहनी थी जीजी आपसे, बहू को डॉक्टर ने 3 महीने पूरा रेस्ट करने को कहा है, तो बहू काम ना करे, इस बात का खास ख्याल रखना आप। हाँ हाँ, रख लूंगी तेरी बहू का खास ख्याल। तेरी ट्रेन कितने बजे की है? बस शाम 4 बजे की है, 3 बजे तक मैं घर से निकल जाऊंगी। भाभी, कोई काम था क्या मुझसे? भाभी आपको बुआ बाहर बुला रही हैं। जी, आ रही हूँ। क्या कह रही थी बहू? लो आ गई। बहू? जी बुआ जी, शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक तू सो रही है? अरे चाय नाश्ता कौन बनाएगा? लेकिन बुआ जी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई काम करने से। अरे जा जा, ये सब डॉक्टर के चोचले हैं। हाँ भाभी, बुआ सही कह रही हैं, जाओ जाकर चाय नाश्ता बना कर लाओ। यहाँ तेरी सास नहीं है जो तुझे आराम से बिठा के खिलाएगी? चल काम कर। जी बुआ जी, अभी बना कर लाती हूँ। देख नेहा, अब बैठे बैठे कैसे चाय नाश्ता मिलता है हमें। हाँ बुआ, खाना भी बनवाएंगे भाभी से। हाँ नेहा, बहू के हाथ की ना मटर पनीर की सब्जी और पूरी खाई थी मैंने पिछली दफा, बहुत अच्छा बनाती है, और साथ में खीर भी बनवाएंगे। हाँ बुआ जी, जो जी चाहे वो करवाना, अब तो अपना ही राज है। अगर भाभी मम्मी को कुछ बताएगी भी तो आप अपने तरीके से समझा देना मम्मी को। हाँ हाँ, उसकी चिंता तू मत कर। बहू, क्या कह रही है बुआ जी? और मीठे में क्या बना रही है? नेहा दीदी ने मीठे में खीर बनाने को कहा है। सुन, मेरे लिए सत्तू के पराठे बना देना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। लेकिन बुआ जी, मैंने पूरी बना लिया है। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, सत्तू के पराठे ही तो बनाने कह रही हूँ। ठीक है बुआ जी। नेहा, मैंने उसे सत्तू के पराठे भी बनाने को कह के आई हूँ। बहुत अच्छा किया बुआ आपने। अब इस वक्त कौन आ गया? बुआ, मम्मी आ गई। अरे उर्मिला, तू इतनी जल्दी आ गई? वो ट्रेन ही छूट गई, अब 2 दिन बाद ही जाऊंगी। वैसे आप दोनों मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तू 2 दिन बाद आने वाली थी और अचानक क्यों आ गई, इसीलिए। अरे वाह, खाने की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। नेहा, तेरी भाभी कहाँ है? जब आप दोनों यहाँ हो तो फिर किचन से आवाज कैसे आ रही है? कहीं किचन में बहू तो नहीं? अरे कुछ नहीं, बहू मेरे लिए अदरक वाली चाय बना रही है। क्या बहू किचन में है? तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बहू किचन में चली गई तो? हाँ मम्मी, बुआ सही कह रही है, आप तो भाभी को पता नहीं सर पे चढ़ा के रखी हो। बुआ, मम्मी के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। रुक, मैं समझाती हूँ तेरी माँ को। बहू, ये तुझे क्या हो गया? कितनी दफा कहा था कि बहू को 3 महीने कोई काम नहीं करवाना है। सॉरी डॉक्टर साहब, अब ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए उर्मिला जी, अगर ऐसी गलती आप दोबारा दोहराएंगी तो फिर मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, फिर आप मुझसे कुछ मत कहना। उर्मिला, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई भी काम करना भी बहू के लिए सही नहीं है, अभी बहू को सिर्फ आराम चाहिए। ये सब तेरी बहू के नौटंकी हैं, इसे आराम चाहिए। बुआ सही कह रही है मम्मी, भाभी कोई काम नहीं करना चाहती, बस आपको बेवकूफ बना रही है। जीजी, आपकी सोच बुरी है ये मुझे पता था, लेकिन आप इतनी गिरी हुई हैं ये मुझे नहीं पता था। क्या तू मुझे ऐसे बोलेगी? हाँ, और हाँ, दोनों जाकर अपना अपना सामान पैक कर लो, कल ही सुबह यहाँ से निकल रहे हो आप लोग। मैं आप दोनों को अपनी बहू की देखभाल के लिए छोड़कर गई थी, लेकिन आप दोनों ने क्या किया? अरे 2-4 काम कर लेगी तो तेरी बहू घिस नहीं जाएगी। आपको तो याद है ना जीजी, जब आप पिछली बार आई थी सारा काम तो बहू ही करती थी ना। अब अगर उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो वो कैसे करेगी काम? आपने मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत जहर घोल लिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू की जिंदगी को बर्बाद नहीं करने दूंगी आपको। आपको याद है ना जीजी, कैसे आप दिन रात अपनी माँ के कानों में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचती थी,
और अब यहाँ ये सब नहीं चल रहा है तो आप मेरी बहू को परेशान कर रही हैं। चुपचाप आप दोनों अपना सामान पैक कीजिए और कल के कल निकल जाइए हमारे घर से। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ उर्मिला, मैं बहुत बुरी हूँ। अब आप दोनों की दाल नहीं गलने वाली मेरे पास। मुझे और कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि आप लोगों के साथ आपके सामान को भी बाहर फेंकूं, आप लोग खुद चले जाओ यहाँ से। मम्मी जी। बहू, अब तेरी तबीयत कैसी है? मम्मी जी, आपने मेरी वजह से बुआ जी को और नेहा दीदी को इतना कुछ सुना दिया। नहीं बहू, मैंने तेरी वजह से कुछ भी नहीं कहा उन्हें। उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, सुनना तो पड़ेगा ही ना। बहू, अब तू ये सब छोड़। मैंने जो भी किया अपनी बहू की खुशी के लिए किया। मम्मी जी